गुड मॉर्निंग दीक्षा। गुड मॉर्निंग मैम। बाकी सब कहाँ है यार? मैम बोल रहे आ रहे हैं। उनको एक बार मैसेज कर प्लीज। ओके मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? शालिनी, दीक्षा, यस मैम। यस मैम। वर्षा का है? वर्षा का है? आ रही है। स्टार्ट करें?
क्लास स्टार्ट करें? यस मैम। ओके, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हर्निया, फूड पॉइजनिंग, ये सारा, ठीक है। टुडे विल डिस्कस अबाउट मॉर्निंग अपेंडिक्स। मैम। गुड मॉर्निंग। विल डिस्कस अबाउट अपेंडिक्स टुडे, ठीक है। यस मैम। अपेंडिक्स क्या होता है सबको पता है, राइट? लिम्फेटिक सिस्टम से लिंक्ड है। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस, राइट? क्या होता है, उस नस में स्वेलिंग आ जाती है। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है गाइस? जनरली जो डायबिटिक होते हैं, जिनको किडनी डिजीजेज होती हैं, उनके में एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जिसको भी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी उसको अक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है गाइस? अपेंडिक्स किसी भी एज में हो सकता है, बट जनरली ये होता है 10 से 30 के बीच में, ईयर्स ऑफ 10 to 30। क्लियर? इस एज में ये बहुत कॉमन है। इट इज कॉमन इन बोथ मेन एंड विमेन। मेन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू विमेन, ठीक है। एंड इफ कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो इट कैन बी सीरियस। क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड अपेंडिक्स? इट इज नॉट नोन, ठीक है। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन भी पार्शियल या कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो इट विल रिक्वायर सर्जरी। एंड ऑब्स्ट्रक्शंस होते क्यों हैं? ऑब्स्ट्रक्शंस बेसिकली ऑकर्स ड्यू टू accumulation of fecal matter in that nerves, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो फॉलिकल्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। दे कैन बी वर्म्स, देयर कैन बी ट्यूमर्स, देयर कैन बी ट्रॉमा, एनीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, फीकल मैटर अक्यूमुलेट हो रहा है, वर्म्स वगैरह अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, द बैक्टीरिया वो जो है वो आपके ऑर्गन के अंदर मल्टीप्लाई करने लगता है। बैक्टीरिया आपके ऑर्गन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? पानी सेक्रेट होगा। पानी सेक्रेट होगा तो पस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये प्रेशर जो होता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। और ये बाकी के ब्लड वेसल्स को भी हार्म करता है, ठीक है। ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता तो उस कंडीशन को गैंग्रीन कहते हैं। क्लियर? क्लियर है गाइस? आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। ओके। तो जनरली ऐसा अपेंडिक्स जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, पस का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा अपेंडिक्स जब वो रप्चर होगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो वो फीकल मैटर क्या होगा, आपके एब्डोमेन एरिया को पूरा फिल कर देगा। उसके अंदर जो पस भरा है, जो बैक्टीरिया भरा है, जो फीकल मैटर है, वो पूरे एब्डोमेन में भी फैल जाएगा। इसीलिए अपेंडिक्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्लियर? यस पटने से पहले ही इसलिए उसको रिमूव कर देना चाहिए, जैसे ही इन्फ्लेमेशन आता है। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो ये इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बाकी सारे ऑर्गन्स में भी फैल जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको रप्चर होने से पहले हमें निकाल देना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विच गेट अफेक्टेड आर ब्लैडर, कोलोन, ये वाले एरिया ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कई बार अपेंडिक्स रप्चर होने से पहले लीक करने लगता है, लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। रप्चर नहीं हो रहा लेकिन वो लीक कर रहा है। इस केस में भी धीरे धीरे वो इन्फेक्शन चारों तरफ स्मॉल एरिया में फैलने लगता है, तो ये भी बहुत डेंजरस है, इसके लिए भी सर्जरी जरूरी है। क्लियर है गाइस अपेंडिक्स? कोई डाउट है इतनी दूर?
बाकी सब लोग बोल क्यों नहीं रहे? रजनी, दीक्षा, वर्षा, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम। तो बोल क्यों नहीं? एक ही मिनट है मैम। हाँ, अपेंडिक्स के सिम्टम्स क्या क्या है? वर्षा, यस मैम। अपेंडिक्स के सिम्टम्स क्या क्या है? अपेंडिक्स के क्या क्या सिम्टम होते हैं? जो तुम्हारा बेली बटन का एरिया है, जो नाभि का एरिया है, वहां पेन होगा, ठीक है? लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है? भूख नहीं लगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। नोशिया एंड वॉमिटिंग। करेक्ट। और कॉन्स्टिपेशन, समटाइम्स डायरिया, राइट? फीवर होता है एंड स्वेलिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग भी आती है, राइट? फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं टू डिटेक्ट ये अपेंडिक्स है या नहीं इन द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, टू द लोअर राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है? अगर प्रेगनेंसी है और तब अपेंडिक्स हो रहा है तो पेन और ज्यादा होगा, ठीक है? और अगर स्वेलिंग आ रही है, एब्डोमिनल स्वेलिंग आ रही है, तो स्टमक एरिया बहुत हार्ड हो जाएगा और सोलन हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। इसके साथ साथ बाकी चीजें भी चेक होती है, लाइक किडनी स्टोन तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन तो नहीं है, राइट? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रेगनेंसी है तो, ठीक है? यस मैम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? अब क्या बोला? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैम जो फर्टिलाइज्ड ना हो, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है बट यूट्रस में एम्बेड नहीं होता है बच्चा, फिलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, फर्टिलाइज होके उसी में ही रह जाता है, राइट? यूट्रस तक पहुंचता ही नहीं है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वेरी मच डेंजरस। और उसके बाद क्या होता है, वो ग्रो करेगा तो आपके ट्यूब्स फट जाएंगे या ट्यूब स्वेल हो जाएंगे, ट्यूब्स की ओपनिंग बंद हो जाएगी, राइट? फिलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट जो है आपका, क्लियर? यस मैम। बेसिकली ये डायग्नाइज कैसे होता है अपेंडिक्स, पता कैसे चलता है? थ्रू एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी करके या सीटी स्कैन करके पता चल जाएगा कि आपको अपेंडिक्स है या नहीं। वो नस जो है उसकी स्वेलिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है? अपेंडिक्स को दोनों तरह से ट्रीट किया जा सकता है, सर्जरी भी होती है, नॉर्मल ट्रीटमेंट भी है, एंटीबायोटिक्स, लिक्विड डाइट एक्सेट्रा, ठीक है? सीवियर केस में सर्जरी करवाना जरूरी होता है। सीवियर केस कैसे? जब रप्चर हो जाए या लीकेज होने लगे, उन सब केसेस में सर्जरी करवाना ही बेनिफिशियल है, ठीक है? अगर रप्चर नहीं हुआ है और उसका स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे के भी एक्सेस जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उस टिश्यू में उसको ड्रेन कर सकते हैं, क्लियर? अब तो जनरली लैप्रोस्कोपी यूज किया जाता है, अब कट्स नहीं लगाए जाते, लैप्रोस्कोपी से वो कैमरा इंसर्ट करके उस ट्यूब को डॉक्टर्स निकाल देते हैं, ठीक है? पहले सर्जरी करनी पड़ती थी, ठीक है? अगर इसको अवॉइड करना है, इसको प्रिवेंट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक लेना चाहिए, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो डाइट में, ऐसा डाइट लेना चाहिए, ठीक है? लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है? अगर आपका अपेंडिक्स आपको हो गया है, आप उसको वैसे ही छोड़ रहे हो, तो इट में लीड टू सीरियस ट्रबल्स, क्लियर है गाइस? यस मैम।
तो ये था अपेंडिक्स के बारे में, इसके नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं और आप लोगों को मैनुअल मिल गया होगा, तो मैनुअल में हर एक नोट्स है, तो अब हम नोट्स नहीं डालेंगे, आप लोग मैनुअल फॉलो करोगे, ठीक है? क्लियर? ओके मैम। मैनुअल चला गया है सबको, हम नोट्स जो दे रहे हैं वही मैनुअल में भी लिख दिया है मैंने, ठीक है? पेडीना चेक कर रहे हो ना? यस। नेक्स्ट हम लोग इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? क्या बोला? आवाज नहीं आ रही। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? क्या बोल रहे थे आप? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? क्या? इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? है? 25 फीट, ठीक है? तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? 25 फीट इनसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है? वेस्ट पार्टिकल्स क्या है? दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा सारा डाइजेशन खत्म हो गया, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट्स जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन जब तक वो बाहर ना आ जाए, ठीक है? लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी पार्ट हो उसमें ब्लॉकेज, या वो पार्शियल ब्लॉकेज हो या कंप्लीट ब्लॉकेज हो, ठीक है? तो अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर नहीं आ पाएंगे, राइट? और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट नहीं जा पाएगा, राइट? समझ में आया इतनी दूर? तो जब भी सुना इंडिया ब्लॉकेज जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में हो सकता है, ठीक है? यस मैम। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता, राइट? समझ में आया? अगर इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो, हाँ जी मैम। ठीक है? और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, राइट? समझ में आया? यस मैम। तो ब्लॉकेज पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, जो पैसेज ऑफ फ्लूइड या जो डाइजेस्टेड फूड है उसके पैसेज को ब्लॉक करेगी, ठीक है? क्लियर? यस मैम। तो जब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फूड पार्टिकल्स या जो फ्लूइड्स है ये सब जो है वो ब्लॉकेज से पहले ही रुक जाते हैं, राइट? ब्लॉकेज को क्रॉस नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टिनल एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। प्रेशर बिल्डअप जब होगा तो क्या होगा? कहीं भी प्रेशर बिल्डअप होगा तो फाइनली इट विल लीड टू रप्चर ऑफ दैट ऑर्गन। तो इंटेस्टाइन में अगर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, फूड पास ऑन नहीं हो पा रहा है, तो फाइनली क्या होगा? इंटेस्टाइन भी रप्चर हो जाएगा, राइट? क्लियर? मैम अगर इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज है तो? हाँ, मैम अगर इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या करेंगे?
हाँ, तो इंटेस्टाइन में अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपका फूड या जो फ्लूइड है उस रास्ता से पास नहीं कर पाएगा, उस ब्लॉकेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा ना। एज अ Yes, रिजल्ट ma'am. क्या होगा, इंटेस्टाइन में एसिड बनने लगेगा, गैस बिल्डअप होने लगेगा, और उस रास्ते को, उस ब्लॉकेज को हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, प्रेशर बनते जा रहा है, प्रेशर बनते जा रहा है, राइट। Yes, ma'am. अब ज्यादा प्रेशर हो गया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन फट जाएगा, उसमें रप्चर हो जाएगा, या तो फिर लीकेज होने लगेगी इंटेस्टाइन में, राइट। अब इंटेस्टाइन में अगर लीकेज होगी या इंटेस्टाइन रप्चर होगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइन का जो हार्मफुल कंटेंट है, जो गैस है, एसिड्स हैं, फ्लूइड्स हैं जो बिल्डअप हो रहे थे, वो क्या होंगे, स्टमक एरिया में आएंगे, एंड एज अ रिजल्ट वो स्टमक पे भी इंफेक्शन फैल जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. सो बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसा होने की। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है, लेकिन अगर लेट डायग्नोसिस हुआ तो ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है एंड इट कैन बी फेटल। ओके, Yes. तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये क्या करते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, राइट। इनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, राइट। क्या क्या होता है, ब्लोटिंग होगा, गैस बनेगा, एब्डोमेन में पेन होगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, क्रैम्प्स, ठीक है, एब्डोमेन में स्वेलिंग आएगी, क्लियर। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो बेसिकली क्या होगा, तब ज्यादा कंडीशन और सीवियर हो जाता है, क्योंकि वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, वेस्ट बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो इट कैन लीड टू डायरिया, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, फीवर होगा ही होगा, और इंटेस्टाइन के वॉल्स जो हैं जहां तक है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया तो वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? तो एज अ रिजल्ट आप क्या कह सकते हो कि दैट योर इंटेस्टाइन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, intestine fails to work properly, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीजन क्या हो सकते हैं, हर्निया अगर है, या फिर इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइन में, कोई टिश्यू है या स्कार है, ठीक है, या पहले सर्जरी हो चुकी है उसका कोई एडिशन रह गया है, या तो आपको कोलोन में कैंसर था, ट्यूमर था, पार्किंसंस डिजीज है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये सारे मेन रीजंस होते हैं इंटेस्टिनल फेलियर के, ठीक है। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कंडीशन चिल्ड्रन में भी होता है, इन्फेंट्स में भी देखा जाता है, एंड बेसिकली ये इन्फेक्शन से अराइज होता है, ऑर्गन के इन्फेक्शन से, ठीक है। कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चों में क्या होगा, बहुत पेन होगा, उन्होंने स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आएगी, स्वेलिंग होगी एब्डोमेन में, वो बहुत रोएंगे, वीकनेस होगी, ठीक है। इसका डायग्नोसिस भी क्या है, डॉक्टर आपका सीटी स्कैन और एक्सरे करता है और स्वेलिंग को डिटरमिन करता है, लंप एरिया को डिटरमिन करता है, ठीक है। इसमें ब्रेथ टेस्ट भी होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। Yes, ma'am. लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट सुना है? Yes, ma'am. लैक्टोज इंटॉलरेंस, जब आपकी Ma'am, बॉडी मिल्क, हाँ, जब आपकी बॉडी मिल्क और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसको पचा नहीं पाती है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं,
मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मैम रिपीट करना। जब आपकी बॉडी मिल्क और मिल्क रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तब कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। ओके मैम। ठीक है। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी में ये बॉवेल लाइनिंग की छोटा सा पार्ट निकालते हैं ताकि उसका डिटेक्शन किया जा सके। बेसिकली जो दवाई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा, इट विल डिपेंड कि आपको सिम्टम्स क्या क्या हैं उसके ऊपर। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सारे लेने के लिए मना कर दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बदले एक एंजाइम टैबलेट दिया जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। बेसिकली ऐसा सिम्टम जिसको होता है उसको कहा जाता है कि स्मॉल मील्स खाओ, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके। फ्रीक्वेंट मील्स लो मतलब थोड़ा थोड़ा। एंड मील शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स etc. एंड सेकेंड कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, डिजीनेस, वीकनेस ना आए। ठीक है। क्लियर यस। है गाइस इतनी दूर? हम्म। कोई डाउट? यस। नो मैम। वर्षा समझ में आया? तुमने लेट ज्वाइन किया था। यस मैम। समझ में आया अपेंडिक्स और ये इंटेस्टिनल यस ऑब्स्ट्रक्शन? मैम। जी मैम। नेक्स्ट वील डू मम्प्स। ठीक है। मम्प्स, मम्प्स गले में वो स्वेलिंग नहीं आ जाती यस मैम। है ना, चिक्स के नीचे गले में जो स्वेलिंग्स आ जाती है उसको मम्प्स कहते हैं। MUMPS। मम्प्स में जनरली क्या है, मम्प्स एक कंटेजियस डिजीज है। ठीक है। जब कोई वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है थ्रू सलाइवा, नेजल सेक्रेशन या किसी पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से, तब मम्प्स होता है। एक पर्सन को हुआ है एंड दूसरे में ऐसे गया। क्लियर? जनरली आपके माउथ के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है। salivary glands, they are the major organs which produces saliva, right? 3 sets of salivary glands है हमारे माउथ में, याद होगा, सब maxillary, सब lingual and parotid, right? जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इसमें इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है। यस मैम। सिम्टम्स क्या क्या हैं? फैटीग, बॉडी एक, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर। फीवर कितने डिग्री सेल्सियस, सॉरी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट? 103 डिग्री तक जाएगा। ठीक है। यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। जो ग्लैंड्स की जो स्वेलिंग है ना वो धीरे धीरे आती है, ग्लैंड्स एक बार में स्वेल नहीं होते। ठीक है। ग्लैंड्स की स्वेलिंग धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे स्वेलिंग आती है और इट इज वेरी पेनफुल। आप कुछ स्वेलो करोगे आपको पेन होगा, आप कुछ खाओगे आपको पेन होगा। ठीक है। यस मैम। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एंटीबायोटिक्स वगैरह इस पे ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादातर रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है। पेन किलर्स दिया जाता है, आइब्रूफेन, एसिटामिनोफेन एक्सेट्रा। ठीक है। आइस पैक्स अप्लाई करो ताकि ग्लैंड्स की स्वेलिंग कम हो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू अवॉइड डिहाइड्रेशन एंड फीवर, राइट? सूप, योगर्ट, ये सारी फूड्स ज़्यादा खाने के लिए कहा जाता है। एसिडिक बेवरेजेस, एसिडिक फूड मना कर दिया जाता है। इसका कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये अपने से जाता है। ठीक है। 1 वीक लग जाता है। सुनाई दे रहा है? यस मैम। 1 वीक के बाद अगर आपको मम्प्स है और 1 वीक के बाद आप
का सलाइवा किसी पर्सन के कांटेक्ट में आया है तो आप कंटेजियस नहीं रहते। 1 वीक के बाद उसका वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 1 वीक 10 डेज के बाद वो वायरस उतना हार्मफुल नहीं रहता। और एक बार अगर आपको मम्स हो गया तो दूसरे बार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, यू वोंट गेट अफेक्टेड अगेन। हुआ है कभी किसी को देखा है मम्स? Yes, ma'am. कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, अनट्रीटेड भी छोड़ोगे तो ज़्यादा सीरियसनेस की कोई बात नहीं है। इट विल मोस्टली अफेक्ट पैरोटिड ग्लैंड। आपको खाने पीने पे जनरली ध्यान देना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सीवियर केस अगर हुआ तो इट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एसेट्रा। ठीक है, मेन में टेस्टिकल्स जो है वो उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या है, आइस पैक्स लगाओ, डॉक्टर्स यही कहते हैं, एंड टेक पेन किलर्स इफ नेसेसरी। ठीक है, कई कबार फीमेल्स में अगर हो तो हमारी ओवरी भी इससे इन्फेक्ट होती है। ठीक है, बट Yes, ma'am. इफेक्ट होती है, बट जो एग्स बनते हैं वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मैम ओवरी कैसे इफेक्ट करेगी इससे? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है। अगर सीवियर केस हुआ तो वो वायरस इन्फेक्ट करता है, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन योर सलाइवा ना, तो इट विल बी मूविंग इनसाइड योर बॉडी, राइट? जब सलाइवा को आप यस स्वैलो मैम। करोगे तो इट विल गो इनसाइड योर बॉडी, राइट? एंड यस मैम। इट विल हैव एन इफेक्ट इन योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को है अगर मम्स, तो इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिसकैरेज। ठीक है, ओके, मतलब थ्रू सलाइवा ना इन्फेक्ट करता है। it is always a virus is present in your saliva, and if anything is present in the fluid part of your body, it will move around your body. ये तो कॉमन है ना? यस मैम। क्या कई बार ये नर्व्स की स्वेलिंग आती है, इनके वजह से स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स है वो स्वेल हो जाते हैं, या ब्रेन के जो नर्व्स है एंसेफेलाइटिस जिसको कहते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। अक्यूट कंडीशन की बात कर रहे हैं। कई बार वो वायरस अगर पैनक्रियाज तक पहुंचता है तो पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, बट these are basically temporary condition. If your ovary is getting infected, that doesn't mean that the egg will get affected. Egg does not get affected. ओवरी में होगा तो बेसिकली ओवरी में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आएगी, बट एग की क्वालिटी पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, या बट इफ Yes, इट ma'am. रीचेस योर सेंस ऑर्गन्स, कान वान तक पहुंचता है, तो इट विल डैमेज योर ईयर। जो आपके ईयर के जो मेम्ब्रेन है, द वायरस विल डैमेज दैट। इट विल लीड टू परमानेंट हियरिंग लॉस। ठीक है, जनरली इसकी वैक्सीन्स लगती है, Yes, ma'am. मिजल्स वगैरह की तरह इसकी वैक्सीन लगती है 12 से 15 महीने में। सेकेंड वैक्सीन लगती है फिर 4 से 6 साल में। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बेसिकली ये हॉस्पिटल एनवायरमेंट्स में ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, जी मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो। कल क्लास नहीं होगी बिकॉज टुमारो इज हॉलीडे। ठीक है, जी मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो। आज के टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद डिजीजेस ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस। कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, what is bile reflux? What is bile reflux?
लिया? मैम रिपीट कर लो क्वेश्चन। What is bile reflux? Write a short note. Write a short note on treatment of. Write a short note on treatment of esophageal varices. Write a short note on the treatment of esophageal varices. लिख लिया? Next question. मैम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ Esophageal varices. Explaining details. Explaining details. Esophageal varices. What is gastritis? What is gastritis? ये थर्ड क्वेश्चन है। What Fourth. is gastritis? How it is diagnosed? How it is diagnosed? Last question. Explain peptic ulcer. Explain peptic ulcer. मैम क्या था लास्ट? Explain peptic ulcer. ठीक है गाइस, 5 क्वेश्चन हो गए। यस मैम। 5 मार्क्स ईच। 1 बजे तक का टाइम है तुम लोगों के पास, मेरे को मेल करोगे। मैम आपकी मेल पे की CHS वाले, वही HOD वाले मेल आईडी पे मेल कर देना तुम लोग। ओके मैम। chs.hod@gmail.com। ठीक है? ओके मैम। दिस इज अ क्लास टेस्ट, आपकी इंटरनल मार्किंग इसके बेसिस पे होगी। क्लियर? क्या बोल रही? यस मैम। इंटरनल मार्किंग इसके बेसिस पे होगी। क्लियर? यस मैम। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।